समंदर में बोट पेट्रोल बंक। कपाड़िया ग्रुप ऑफ कंपनीज कहकर एक बड़ी कंपनी थी। उन लोगों के कंस्ट्रक्शन, ट्रांसपोर्ट शिप्स, एक्सपोर्ट्स एंड इंपोर्ट्स, फ्लाइट सर्विस जैसे तरह तरह के व्यापार थे। उस कंपनी के मालिक का नाम कपाड़िया था। उसे रमेश कपाड़िया, सुरेश कपाड़िया नाम के 2 बेटे थे। वो दोनों पिता के व्यापार में मदद करते रहते थे। रमेश बहुत समझदार था, मगर सुरेश उसके जैसे होशियार नहीं था। कंपनी में सब उसके भैया को इज्जत देते हुए देखकर वो बहुत जलता था। रमेश सारे काम सटीक तरीके से चलना है कहकर सोचते रहता था। अगर कोई कुछ भी गड़बड़ करता तो रमेश उन्हें बहुत डांटता था। चाहे वो कर्मचारी हो या खुद का भाई, वो चुप नहीं बैठता था। रमेश चाहे कितना भी व्यस्त हो, मगर वक्त निकालकर अपने पसंदीदा काम ही करता था। उसे एक छोटे से मशीन बोट में बैठकर समंदर में घूमना बहुत पसंद था। कभी कभार वो बोट पे सैर के लिए जाता था। एक बार उसकी नाव अचानक से पानी में रुक गई। उसने देखा कि उसमें पेट्रोल नहीं था। उसने तुरंत बोट के ड्राइवर को फोन किया। ड्राइवर तब, सर माफ कीजिए, परसों ही पेट्रोल भरना था मगर मैं भूल गया। आज आप आएंगे कहकर मैंने सोचा नहीं था, कहा। रमेश तब, अपने काम में इतना लापरवाह होना मुझे पसंद नहीं है। अभी के अभी तुम काम छोड़कर चले जाओ कहकर फोन रख दिया। बोट में मौजूद चप्पू को लेकर उसकी मदद से समंदर के किनारे तक पहुंच गया। एक बार आनंद कपाड़िया रमेश कपाड़िया को उसके बाद कंपनी का मैनेजिंग डायरेक्टर बनाऊंगा कहे तो सुरेश को बहुत गुस्सा आया। सुरेश तब, मैं नहीं मानूंगा पिताजी, उसमें क्या है और मुझमें क्या नहीं है कहकर पूछा। पिता तब, समझदारी बेटा समझदारी, तुम उतने समझदार नहीं हो। अगर इसने कंपनी की जिम्मेदारी ली तो कंपनी और तरक्की करेगी। तुम्हें उतना अनुभव नहीं है, इसलिए तुम उसका असिस्टेंट बनकर पास रहकर काम सीखो। उसके बाद मैं तुम्हारे बारे में सोचूंगा, कहा। सुरेश तब, नहीं, मैं उसके